हेलो स्टूडेंट्स। तो देखिए आज हम अपन करेंगे एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 पिछले लेक्चर में भी अपन ने किया था, उसके अपन ने 3 पार्ट किए थे। ठीक है, स्टार्टिंग के 3 पार्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 4 के। अब देखिए कुछ ऐसे पार्ट्स मैंने लिखे जिनमें लगभग बच्चों को क्या होती है, प्रॉब्लम आती है। ठीक है, कि ये कर नहीं पाते सर, कैसे करें इनको, तो वो प्रॉब्लम्स आती इन पार्ट्स में, वही लिखे हैं। और बाकी जो मैंने बीच में स्केप किए हैं वो बहुत ही ईजी हैं। जो मैंने स्टार्टिंग के 3rd पार्ट करवाए उसी टाइप से वो भी ईजी हैं, उनको देख के आप कर सकते हो। पर ये जो मैंने लिखे हैं यहाँ पे, ये थोड़े से क्या है, उनसे डिफरेंट है, तो उनको अपन प्रैक्टिस कर लेते हैं। उसके बाद देखिए, तो अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले 5th पार्ट लिखा है मैंने। ठीक है, फर्स्ट अपन ने जैसे पहले वाले लेक्चर में किया था कि A1 कंसिडर करते हैं इसको, ये सेकंड टर्म A2 होगी, ये थर्ड टर्म क्या होगी A3 और ये A4 होगी। फर्स्ट सेकंड और थर्ड फोर्थ टर्म हो गई। अब देखिए कि ये क्वेश्चन कह क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर AP। इनमें से अपने को सबसे पहले तो ये बताना है कि कौन सी AP है। अगर AP है, इफ दे आर फॉर्म इन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस। अगर AP है तो कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करना है और राइट 3 मोर टर्म्स। इसके आगे अपने को 4 टर्म्स दे रखी है ना, इसके आगे 3 और टर्म्स अपने को फाइंड आउट करनी है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं कि देखते हैं कि ये AP है या नहीं। तो AP है या नहीं तो कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले A2 - A1 करते हैं। अब A2 यहाँ क्या है 3 + √2 और A क्या है, A1 क्या है यहाँ पे 3 है, तो ये 3 - 3 क्या हो जाएगा √2 हो जाएगा ना। 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया √2। अब देखिए A2 - A1 तो कर दिया। अब क्या करते हैं A3 - A2 करते हैं। A3 - A2, A3 क्या है यहाँ पे 3 + 2 √2 - 3 + √2। A3 तो क्या है 3 + 2 √2 है और A2 क्या है 3 + √2 है। तो देखिए कैसे इसको सोल्व करते हैं। 3 + 2 √2 -3 - √2। ठीक है, √2 3 माइनस ये 3 प्लस का या माइनस का, तो ये तो 0 हो जाएगा। क्या बचा है यहाँ पे 2 √2 - √2। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे, यहाँ पे कंफ्यूजन होती है तो √2 को मैं बाहर ले लेता हूँ। √2 को मैंने कॉमन ले लिया दोनों में से, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2। क्या बचा, यहाँ √2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा ना, यहाँ √2 कॉमन ले लिया तो -1 बचा। तो क्या हो गया ये 2 - 1 हो गया। 1 × √2 क्या हो जाएगा √2 ही हो जाएगा, यानी A3 - A2 भी क्या हो जाएगा √2 आ जाएगा। A2 - A1 भी √2 आया। अब देखिए एक और कौन सा चेक करते हैं, A4 - A3 चेक करते हैं। कौन सा A4 - A3। अब A4 कौन सा है भी यहाँ पे, A4 है 3 + 3 √2 है ये है। और A3 - A3 करते हैं। A3 क्या है 3 + 2 √2 ये है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं 3 + 3 √2 -3 - 2 √2। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल और ये हो गया 3 √2 - 2 √2। तो ये क्या बच जाएगा, अगर √2 कॉमन ले लेता हूँ बाहर तो 3 - 2 बचेगा। √2 कॉमन ले लिया बाहर तो क्या बचेगा 3 - 2। 3 - 2 क्या होता है 1, और 1 को √2 से मल्टीप्लाई करने पर √2। तो A4 - A3 भी क्या आ गया है यहाँ पे √2। अब देखिए इन A2 - A1 किया तो भी √2, A3 - A2 किया तो भी √2, A4 - A3 किया तो भी √2 आया। तो इसका मतलब क्या है, ये AP है, डिफरेंस सेम आ रहा है सबका। तो ये क्या है AP फॉर्म कर रहा है, तो दिस इज एन AP, दिस इज एन AP। एंड कॉमन डिफरेंस D क्या है, D ये हो जाएगा, जो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है इसमें √2 आ रहा है ना, √2। अब देखिए अब 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है, तो 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी है तो इसमें D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। जो नेक्स्ट टर्म आएगी उसमें D ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म, ऐसे तो कैसे करेंगे 3 + 3 √2
3√2 है, तो इसमें क्या ऐड करना है अपने को, √2 ऐड करना है, डी ऐड करना है इस टर्म में, ये डी ऐड करना है, डी क्या है ये, तो क्या हो जाएगा ये 3√2 प्लस √2 क्या हो जाता है 4√2 हो जाता है यहाँ प्लस, तो ये √ ऐसे देख लो चाहे 3 प्लस √2 कॉमन लिया मैंने, 3 प्लस 1 4 हो गया ना, तो 3 प्लस 4 √2 हो गया। ठीक है, इसी टाइप से यहाँ पे इस, अब ये नेक्स्ट टर्म आ गई, इसमें क्या है डी ऐड और करते हैं, डी और ऐड क्या है √2 क्या है 4 √2 प्लस 1 √2 5 √2 हो जाता है, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 5 √2 हो जाएगा। अब इसको यहाँ रखो, 3 प्लस 5 √2 है प्लस √2, तो क्या हो जाएगा 5 √2 प्लस √2 क्या हो जाएगा 3 प्लस 6 √2। एक तो ये आ गई टर्म, एक ये आ गई, ये आ गई, 3 टर्म्स ये आ गई अपनी। ठीक है, इनको एक साथ लिख दो, चाहे क्या लिखोगे यहाँ पे 3 प्लस 4 √2, 3 प्लस 5 √2, 3 प्लस 6 √2, ये 3 टर्म्स आ गई अलग अलग। ठीक है, ये अलग अलग 3 टर्म्स आ गई अपने, यही काम करना था अपने को। अब देखिए नेक्स्ट में कैसे करते हैं, 10th नंबर मैंने लिखा है, बाकी ये तो इजी है, 5 से आगे तो 5 से 9th तक तो इजी है, पर ये जो 10th पार्ट लिखा है इसमें देखिए, इसमें ये है A1, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। सबसे पहले AP चेक करने के लिए क्या करेंगे, A2 माइनस A1, क्या करेंगे A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1, A2 क्या है 2A, अब 2A माइनस A क्या होता है 2A माइनस A होता है, कैसे होता है, अब देखिए A कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो 2 माइनस यहाँ क्या A कॉमन ले लिए 2, यहाँ क्या है A कॉमन ले लिए तो 1 बचा -1, तो 2 माइनस 1 को फिर A से मल्टीप्लाई किया तो A बचाना, यहाँ पे A3 माइनस फिर क्या करते हैं A3 माइनस A2 करते हैं, इसी टाइप से A3 माइनस A2 करते हैं, A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 क्या है 3A और A2 क्या है 2A। अब देखिए फिर वही करते हैं, A बाहर कॉमन ले लिया, 3 माइनस 2 ले लिया, 3 माइनस 2 कितना होता है 1 को A से मल्टीप्लाई किया A। इसके बाद देखिए A4 माइनस A3 करते हैं, A4 माइनस A3 करते हैं, A4 क्या है भी 4A है माइनस 3A किया, 4A माइनस 3A किया तो क्या है A कॉमन लिया 4 माइनस 3A 1 इंटू A। सब में क्या है डिफरेंस सेम आ रहा है सब टर्म्स का, तो ये क्या है AP है, दिस इज एन AP एंड कॉमन डिफरेंस जो D है वो क्या है A। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया यहाँ पे A आ गया। ठीक है, अब देखिए अब इसकी नेक्स्ट टर्म और फाइंड आउट करते हैं, इसके बाद इसमें क्या ऐड करेंगे कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं, इसकी नेक्स्ट टर्म आ जाएगी तो 4A प्लस A, 4A प्लस A, ये 1A है ये 4 है तो ऐड हो जाता है, जैसे कैसे ऐड हो जाता है देखो A कॉमन लिया 4 प्लस 1, ये ऐड हो गया 5A हो जाएगा। अब 5A को यहाँ रखो 5A प्लस ये नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 6A आ जाएगी 6A। अब 6A में A और ऐड करो तो क्या आ जाएगा 7A आ जाएगा, क्या आ जाएगा अभी 7A आ जाएगा। तो टर्म्स कौन कौन सी आ गई 5A आ गया एक, तो 6A आ गया और 7A आ गया, ये 3 टर्म्स आ गई मोर, और ये आ गया इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये आ गया अपना कॉमन डिफरेंस, ये तो अपन ने कर लिया। अब देखिए 11th पे जाते हैं, 11th में देखो ये आ गया A1 A2 A3 और A4, A1 A2 A3 A4 टर्म्स है। सबसे पहले क्या करते हैं अपने A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 क्या होगा A स्क्वेयर माइनस A स्क्वेयर माइनस A होगा। ठीक है, फिर देखते हैं फिर क्या करते हैं A3 माइनस A2, A3 क्या है A क्यूब है माइनस A स्क्वेयर। ठीक है, ये हो गया।
और फिर देखो क्या होगा, A4 माइनस A3, ये A4 क्या है, A की पावर 4 और A की पावर 3, ये है। क्या ये आपको एक जैसे लग रहे हैं? क्या एक जैसे लग रहे हैं कि ये सभी? ये देखो, इसको अगर अपन कंपैरिजन करें A स्क्वायर माइनस A, और इसमें से अगर मैं A कॉमन लेता हूँ तो A स्क्वायर माइनस A कॉमन बचता है, और इसमें से A स्क्वायर कॉमन लिया मैंने, इसमें से A कॉमन लिया दोनों में से, तो A स्क्वायर माइनस A बच गया। इसमें से A स्क्वायर दोनों में से कॉमन लिया तो क्या बचेगा, A स्क्वायर, यहाँ 4 में से 2 गए तो 2, और यहाँ 3 में से 2 गए तो 1, ये बचा। अब देखिए, अब कंपैरिजन कीजिए, क्या ये एक जैसे हैं? 1 इंटू A स्क्वायर माइनस, यहाँ तो देखिए A स्क्वायर माइनस 1 को एक तो 1 से मल्टीप्लाई करें, फिर A से मल्टीप्लाई करें और A स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें, तो क्या बात एक ही होती है? क्या एक ही थोड़ी आंसर आएगा? यहाँ तो A से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ A स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 1 से, तो ये इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है। तो ये क्या कह देंगे यहाँ, दिस इज नॉट एन AP, ये AP नहीं है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिए इनको। तो देखिए स्टूडेंट्स, अपन ने पार्ट इस क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 12th और 13th और 14th लिखा है। ठीक है, तो ये अपन करते हैं इसमें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, अपन वही काम करते हैं। ये A1 है, ये A2 है, ये नंबरिंग करते हैं ऐसे A3 और ये A4। ठीक है, अब सबसे पहले क्या करते हैं अपन, A2 माइनस A1 करते हैं, A2 माइनस A1 करेंगे। अब A2 क्या है, यहाँ पे √8 है माइनस √2 है। ठीक है, तो अपन देखिए थोड़ा सा और इसको सोल्व करने चलें तो इसको ऐसे कर सकते हैं क्या, भी √8 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 इंटू 2 माइनस √2 लिख दिया ऐसे। 8 को मैंने ऐसे लिखा है, 4 इंटू 2 लिख दिया। ठीक है, फिर इसको अगर अपन अलग अलग √2 नहीं लगा सकते क्या, √4 इंटू √2 माइनस √2, ये कर दिया, ये समझ में आ गया, अलग अलग किया। फिर √4 कितना होता है, 2 इंटू √2 हो गया माइनस √2, ये तो अपन ने किया है कि √2 माइनस 1 √2 को अगर सब्सट्रैक्ट करते हैं, अगर ये समझ में नहीं आए तो √2 कॉमन लिया, 2 माइनस 1 बचाना, यहाँ पे √2 कॉमन ले लिया, 2 बच गया, यहाँ 1 बच गया माइनस 1, तो क्या बचा, √2 बचा ना, √2 बचा। यानी सबसे पहले क्या मैंने √2 को ऐसे लिख लिया 4 इंटू 2, फिर जो √ है पता है, अगर मल्टीप्लाई में अंदर तो अलग अलग भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे √4 लिख दिया और √2, फिर √4 का क्या हो गया, 2 √2 माइनस √2, फिर अपन ने वही प्रोसेस किया। इसी टाइप से देखिए ये तो आ गया A2 माइनस A1 आ गया, वो √2 आया। अब A3 माइनस A2 करते हैं। A3 क्या है यहाँ पे, √18 माइनस √8, ये। अब देखिए इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 9 इंटू 2 लिख सकता हूँ, इसको मैं 4 इंटू 2 लिख सकता हूँ ऐसे। अब इसको अलग किया मैंने ऐसे, और इसको √4 इंटू √2 अलग अलग लगा दिया √। यहाँ क्या आ गया, ये आ गया 3, 9 का √ क्या होता है 3, और √2 माइनस 2 √2, 3 √2 माइनस 2 √2 क्या होता है, √2 ही होता है, √2 आ गया। ठीक है, A3 माइनस A2। अब A4 माइनस A3 करते हैं। अब A4 क्या है यहाँ पे, √32 माइनस √8। ठीक है, अब इसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि 16 इंटू 2 माइनस यहाँ 9 इंटू 2, ये तो पहले ही लिख चुके हैं अपन। अब अलग करेंगे, 16 के ऊपर भी आ जाएगा और 2 के ऊपर, 16 का क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा, तो 4 √2 आ जाएगा, यहाँ माइनस यहाँ 3 √2 आ जाएगा। 4 √2 माइनस 3 √2, √ कॉमन लेंगे तो 4 माइनस 3 हो जाएगा,
4 माइनस 3 क्या हो जाता है 1, 1 इंटू √2 तो A4 माइनस A3 क्या हो गया, ये हो गया, क्या हो गया, ये √2। अब देखिए डिफरेंस क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, यहाँ भी √2 यहाँ भी √2, तो क्या कहेंगे दिस इज एन AP, ये क्या है AP और कॉमन डिफरेंस D √, ये है। अब देखिए कैसे नेक्स्ट टर्म 5 टर्म और फाइंड आउट करनी है, तो √, इसमें ये ऐड करेंगे, ये ऐड करेंगे। अब इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, ये अभी अभी लिखा था, इसको √32 को क्या लिख सकता हूँ मैं 4√2 प्लस √2, ठीक है। 4√2 प्लस √2 को क्या ये ऐड हो जाएंगे दोनों, 4√2 प्लस √2 क्या आएगा 5√2। और अगर इसको अगर अपने को 5 को अंदर ले जाना हो, 5 को अंदर ले जाना हो तो कैसे ले जाएंगे भी, या फिर ऐसे लिख सकते हैं क्या 5 को √25 लिख सकता हूँ मैं, 5 को √25 5 के इक्वल ही होता है इंटू √2, ये हो गया। अब देखो अपन अगर अलग अलग कर सकते हैं √ तो अपन एक भी कर सकते हैं एक के अंदर, तो इन दोनों को क्या हो जाएगा एक में हो जाएगा 25 इंटू 2 क्या हो जाएगा √50 हो जाएगा, √50 हो गया। एक टर्म क्या आ गई √50। अब देखो अब जो नेक्स्ट टर्म है ये √50 लिख लो यहाँ पे, या फिर √50 प्लस √2। √50 को वैसे क्या लिख सकते हैं 5√2 लिख सकते हैं ना, इसी को इसी के इक्वल यहाँ तक लेके गए थे, इसको यहाँ 5√2 भी लिख सकते हैं, तो 5√2 प्लस √2 तो क्या हो जाएगा 6√2। 6√2 को 6 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6 को 36 इंटू √2 तो क्या हो जाएगा अंडर, इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √72 हो जाएगा, ठीक है √72 हो जाएगा। यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको यहाँ लिखता हूँ। अब देखिए √72 है, √72 प्लस √2 और ऐड करेंगे, यानी ये तो क्या आ गई अपनी 5th टर्म आ गई, ये 6th टर्म आ गई। अब 7th टर्म और फाइंड आउट करनी है, 3 मोर टर्म्स फाइंड आउट करनी थी ना अपने को, तो ये क्या हो जाएगा, इसको 6√2 लिख सकते हैं ना, यही अभी अभी तो लिखा है 72 को, और इसको √2 है ही, तो ये क्या हो जाएगा 7√2 हो जाएगा ना। अब 7√2 को क्या लिखेंगे अपन, 7 को क्या लिख सकता हूँ √49 इंटू √2, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 98 √ में, ठीक है। तो ये टर्म्स कौन कौन सी आ गई, 3 मोर √50 √72 और √98, ये आ गई 3 मोर टर्म्स। और ये क्या आ गया यहाँ पे इसका D, यहाँ पे लिखा ही था अपने D, ये रहा D, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से, देख लीजिए इसको। अब इसके बाद देखिए ये फाइंड आउट, नेक्स्ट देखते हैं 13th का। इसमें देखो पहले ये कौन सी टर्म है, A1 टर्म है, ये A2 टर्म है, ये क्या है A3 है, और ये है A4 टर्म। ये A1 A2 A3 और A4 टर्म है। तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं, क्या करते हैं A2 माइनस A1, तो √6 माइनस √3, √6 माइनस √3 करेंगे, यानी A2 लिख दिया। अब इसको मैं थोड़ा सा और लिख सकता हूँ ऐसे, और तो क्या है कि √3 माइनस √3, ऐसे √6 को ऐसे अलग अलग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 √ को, और फिर अलग अलग कर दिया मैंने, ठीक है। √ को अब √ कॉमन ले लिया, √3 कॉमन लिया तो √2 माइनस 1 बचा ना, ये आ गया √2 माइनस 1 किसके इक्वल है A2 माइनस A1, ठीक है। ये मैंने अलग अलग लिखा है, सिर्फ √6 को 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, √2 इंटू 3, फिर अलग अलग कर दिया यहाँ पे 2 √ को, ठीक है। ये देखिए
इसके बाद देखिए कि क्या होता है कि a3 माइनस a2 करते हैं। a3 क्या है, √9 माइनस √6, ये करते हैं। अब √9 क्या होता है, 3, या फिर √3 इंटू √3 होता है, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस ये क्या है, √2 इंटू √3 है, ये तो 6 को ऐसे लिख सकते हैं। इसको 9 को 3 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 3 तो फिर अलग अलग ब्रेक √ लगाया। यहाँ पे भी अपन ने क्या लगाया, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं 6 को, तो अलग अलग √ लगाया। तो √3 कॉमन लिए यहाँ से, तो √3 माइनस √2, ये यहाँ पे आ गया √3 माइनस √2। यहाँ पे देखो a4 माइनस a3 करते हैं, तो a4 क्या है, √12 माइनस √9 है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ इसको लिख सकता हूँ क्या मैं, 4 इंटू √3, और इसको √3 इंटू √3, तो ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा यहाँ पे, और 2 √3, और ये √3 इंटू √3। अब √3 कॉमन लिया तो 2 माइनस √3 बचाना। अब देखिए कि ऐसे कैलकुलेशन करके अपने को क्या पता चला, ये अपन ने ऐसे थोड़ा सा कैलकुलेशन एक्सपेंड करते करते देखिए क्या ये और ये इक्वल है क्या, इक्वल नहीं है, या √2 माइनस 1 है, या √3 माइनस √2 है, यहाँ पे ये है, ये इक्वल नहीं है। तो क्या कहेंगे, दिस इज नॉट एन AP, ये क्या नहीं है, एक AP नहीं है, ठीक है, ये AP नहीं है, ये क्या नहीं है, एक AP नहीं है। इसके बाद देखिए ये वाला पार्ट देखते हैं। इसमें देखो ये है A1, ये A2 है, और ये है A3, ये A4 है। A1 A2 A3 A4, सबसे पहले क्या करते हैं, A2 माइनस A1 करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, A2 माइनस A1, A2 क्या है यहाँ पे, 3 स्क्वायर है, माइनस 1 स्क्वायर। 3 स्क्वायर क्या होता है अभी, 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो ये क्या आ गया, 8 आ गया। इसके बाद देखिए क्या करते हैं, A3 माइनस A2 करते हैं। A3 माइनस A2, A3 क्या है यहाँ पे, 5 स्क्वायर, माइनस A2 क्या है, 3 स्क्वायर है, 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर क्या होता है, 25, और 3 स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो 25 माइनस 9 क्या होता है, 16, ये क्या आ गया, 16 आ गया। इसके बाद देखिए A4 माइनस A3 करते हैं। A4 क्या है यहाँ पे, 7 स्क्वायर, माइनस A3 क्या है, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर 49 माइनस 25, ये क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। क्या ये डिफरेंस सेम आ रहा है, क्या नहीं आ रहा, तो क्या कहेंगे, दिस इज नॉट एन AP, क्या है, AP नहीं, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है यहाँ पे, इसको नोट कर लीजिए। इसी टाइप से एक और क्वेश्चन पार्ट है, वो कर लीजिए आप, ठीक है।